हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों आज ये वीडियो के अंदर दिखाऊंगा CRT टीवी का नो लाइट प्रॉब्लम कैसे रिपेयर किया जाता है। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल्स बताने के लिए मैं कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज ये वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा ये जो टीवी आप देख रहे हैं, ठीक है, ये टीवी का नो लाइट फॉल्ट है। तो ये टीवी का बैक कवर ओपन करने के बाद स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, इसलिए ये वीडियो शुरू से लास्ट तक आप फुल वॉच कीजिए। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये जो टीवी आप देख रहे हो ये 17 इंची मॉनिटर पिक्चर ट्यूब का ये ट्यूब है और ये टीवी का अंदर यूज़ किया है। इसी तरह तो मार्केट का अंदर इसी तरह मॉनिटर ट्यूब जिसका योक कॉइल इसी तरह देखा जाता है, जिसका ऊपर बहुत पिन देखा जाता है। तो दोस्तों इस तरह योक कॉइल देखेगा तो ये मॉनिटर का पिक्चर ट्यूब होता है। तो ये पिक्चर ट्यूब को टीवी बनाया एक चाइना पीसीबी लगा के। तो दोस्तों ये जो चाइना पीसीबी का टाइप देखिए, ये अल्ट्रा स्लिम टाइप पीसीबी है। अल्ट्रा स्लिम टाइप पीसीबी के अंदर क्या देखा जाता है कि ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का ये हीट सिंक है और उसका पास देखिए अपर एक एक्स्ट्रा मॉसफेट देखा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह अल्ट्रा स्लिम का पीसीबी देखा जाता है। तो दोस्तों और ये जो पीसीबी चाइना पीसीबी है, बट इसका जो प्रॉब्लम है कि नो लाइट प्रॉब्लम। तो मैं टीवी को ओपन किया और इसको और कुछ भी ओपन नहीं किया है। अब किस तरह फर्स्ट आपको टेस्ट काटना पड़ेगा इसका नो लाइट प्रॉब्लम कौन सेक्शन से हो रहा है और इसका रीजन क्या है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ किस तरह इसको देखना पड़ेगा। चलिए मैं आपका सामने में सप्लाई दे देता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद आपको फर्स्ट देखना पड़ेगा कि अब नॉर्मल आँखों से देख सकते हो कि इसका जो फिलामेंट का पोजीशन, इसका अंदर फिलामेंट जल रहा है कि नहीं। देखिए फिलामेंट जल रहा है। तो दोस्तों फिलामेंट नहीं जलेगा तो लाइट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी एक बात है। तो फिलामेंट तो जल रहा है। और चलिए आपको पिक्चर स्क्रीन पर पिक्चर ट्यूब दिखाता हूँ। देखिए कुछ भी लाइट नहीं है, ठीक है। तो और नेक्स्ट टाइम क्या देखना पड़ेगा, तो दोस्तों मान लो फिलामेंट नहीं जल रहा है तो क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों फिलामेंट जलेगा तो लाइट आना चाहिए और फिलामेंट नहीं जलेगा तो लाइट कभी नहीं आएगा। मान लो फिलामेंट नहीं जल रहा है तो क्या करना पड़ेगा। तो फिलामेंट जब नहीं जलेगा तो फर्स्ट टाइम आप ऊपर से नॉर्मल तरीक़ा से टेस्ट करके देख सकते हो कि ये जो EST है EST ऑन है कि नहीं है। क्योंकि EST ऑन जब नहीं होगा तो फिलामेंट नहीं जलेगा और फिलामेंट नहीं जलेगा तो लाइट नहीं आएगा। तो मान लो फिलामेंट नहीं जल रहा है तो आपको फर्स्ट देखना पड़ेगा कि EST ऑन है कि नहीं है। तो EST ऑन है कि नहीं है, तो दोस्तों EST जब ऑन होगा यहाँ से इसका ABL वोल्ट प्लस इसका साथ इसका H आउट वोल्ट मतलब 180 वोल्ट आउटपुट होगा और उसका साथ फिलामेंट सप्लाई आउटपुट होता है, ठीक है। तो और ये जो फाइनल एनोड है, फाइनल एनोड के अंदर भी वोल्टेज आ जाता है। तो देखिए कुछ भी ओपन करने का पहले आप एक टेस्टर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ये जो टेस्टर आपको दिखा सकता हो, देखिए ये टेस्टर इसी तरह ये जल रहा है। आप अच्छा करके देखिए टेस्टर अभी जल रहा है, ठीक है। तो ये जो टेस्टर मैं लिया, टेस्टर लेके आप ये जो EST है EST बॉडी का अंदर आप इसी तरह टच करेगा तो टेस्टर जलेगा। अब देखिए टेस्टर जलेगा, मतलब इसी तरह टेस्टर जलेगा तो EST ऑन है। तो दोस्तों आपको इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ कि EST का ये जो बॉडी है, बॉडी का साथ टच करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तब भी टेस्टर जलेगा। अब देख सकते हो टेस्टर जल रहा है। और अब देखिए मैं ये जो टेस्टर को यहाँ पर टच नहीं किया, आप अच्छा करके देखिए और देखिए टेस्टर जल रहा है। आप अच्छा करके देखिए, इसका मतलब होता है कि EST ऑन है, ठीक है। तो दोस्तों जब EST ऑन होगा तो ज़रूर इसका अंदर फिलामेंट सप्लाई आना चाहिए। फिलामेंट सप्लाई आना चाहिए और फिलामेंट सप्लाई जब आएगा फिलामेंट ज़रूर जलेगा। तो दोस्तों मान लो फिलामेंट नहीं जल रहा है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको पूरा डिटेल्स के साथ बताना चाहता हूँ कि आपको मीटर का रेंज आपको DC रेंज पर करना पड़ेगा। देखिए मैं DC रेंज पर सिलेक्ट किया और उसका बाद नेगेटिव को मैं नेगेटिव के साथ कनेक्शन किया और उसका बाद आपको फिलामेंट सप्लाई चेक करना पड़ेगा। तो देखिए इसका फिलामेंट सप्लाई ये बिग नेक वाला बेस होगा तो इसका 3 और 4 फिलामेंट सप्लाई होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फिलामेंट सप्लाई यहाँ पर मौजूद है क्योंकि फिलामेंट अभी जल रहा है। आपको देखा तब थोड़ा सा रुकिए क्योंकि एक पी नेगेटिव होता है। देखिए यहाँ पर जो फिलामेंट सप्लाई आ रहा है, ये देखिए 4 वोल्ट का आसपास फिलामेंट सप्लाई देखा जाता है, ठीक है। मीटर पर फॉलो कर सकते हो।
तो ये 4-5 वोल्ट का आसपास फिलामेंट सप्लाई देखा जाता है, बट फिलामेंट अभी जल रहा है और ये सप्लाई नहीं आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको EST का एक पिन से इसी तरह एक रेजिस्टेंस देखा जाता है, रेजिस्टेंस का बाद वो फिलामेंट सप्लाई वायर का थ्रू, ये जो वायर आप देख रहे हो वायर का थ्रू ये बेस बोर्ड पर आता है। कभी कभी क्या होता है कि रेजिस्टेंस कट जाता है और जो प्रॉब्लम हो जाता है कि ये जो जैक पॉइंट है इसका अंदर से लूज कॉन्टैक्ट देखा जाता है, उसी का रीजन से AC 4-5 वोल्ट के आसपास फिलामेंट पर नहीं आता है, ठीक है। और उसका बाद चलिए मैं आपको DC रेंज पर करके ही दिखाता हूँ। मैं मीटर को DC रेंज पर सिलेक्ट किया, उसका बाद आपको चेक करके देखना पड़ेगा कि मान लो फिलामेंट जल रहा है, लाइट नहीं आ रहा है, तो अभी तो इसी तरह इसका फॉल्ट है। देखिए दोस्तों, कुछ टाइम का बाद तो हल्का लाइट आ गया, देखिए ये मैं टेस्ट करते करके ये देखिए हल्का लाइट आ गया। तो चलिए वोल्टेज का साथ कैसे टेस्ट किया जाता है। ये जो G2 का पिन है बेस बोर्ड का अंदर, देखिए ये जो G2 का पिन है ये पूरा अलग से पिन है। अब ये G2 पिन को फॉलो करना पड़ेगा और G2 पिन पर आपको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। दोस्तों ये G2 पिन है, G2 पिन पर वोल्टेज देखिए 35 वोल्ट का आसपास आ रहा है, मतलब G2 पिन का पास भी वोल्टेज ओके है। तो ये पिन पर वोल्टेज नहीं आएगा तो तब भी लाइट नहीं आएगा। दोस्तों उसका बाद क्या करना पड़ेगा, तो उसका जो रीजन है ये G2 पिन का साथ एक PF है जो नेगेटिव का साथ कनेक्शन है। तो जो नेगेटिव का साथ कनेक्शन होता है तो सॉरी ये जैक आउट हो गया, मैं दोबारा लगाता हूँ। लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो PF है, ठीक है, ये G2 का पास ये जो G2 लाइन का साथ एक PF है, 102 का PF है और 2K भी इसका वोल्ट वैल्यू है। ये PF प्रॉब्लम होने का बाद भी नो लाइट प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और EST से जो EBL वोल्टेज वो प्रॉब्लम होने का बाद भी नो लाइट प्रॉब्लम हो सकता है और EST खुद ख़राब होने का बाद भी नो लाइट प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखा जाता है कि इसका EST ऑन है, फिलामेंट सप्लाई ओके है, G2 वोल्टेज ओके है, तब भी लाइट नहीं आ रहा है। बट कुछ टाइम का बाद ही दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ही हल्का सा लाइट आ गया। दोस्तों उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये जो EST का नीचे वाला पिन है, ठीक है, ये नीचे वाला पिन का आपको थोड़ा सा घुमा के देखना पड़ेगा कि लाइट आ रहा है कि नहीं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए थोड़ा घुमाने के बाद हल्का सा, बहुत ही हल्का सा लाइट आ गया और पूरा घुमाने के बाद भी कुछ भी दोस्तों देखिए क्लियर लाइट नहीं है, बट वाइट टाइप हल्का सा लाइट आ गया। तो चलिए मैं नॉर्मल कर देता हूँ। करने का बाद EST पिन घुमा के मैं नॉर्मल कर दिया और उसके बाद क्या देखना पड़ेगा, चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि ये बेस बोर्ड को ओपन करके, क्योंकि बेस बोर्ड का अंदर जो बेस है ये बेस प्रॉब्लम से भी नो लाइट प्रॉब्लम हो सकता है और कुछ टाइम का बाद हो सकता है आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा का बाद लाइट आ जाता है। दोस्तों वो जो प्रॉब्लम वो बेस से हो सकता है। बार दोस्तों अब देखिए ये न्यू टाइप बेस लगता है, तो चलिए ओपन करने के बाद इसको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं सप्लाई का भी ऑफ किया। ऑफ करने का बाद आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको बताना चाहता हूँ वीडियो के अंदर। आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए, न्यू टेक्नीशियन को बहुत नॉलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए बेस बोर्ड को मैं ओपन किया। ओपन करने के बाद देखिए इसका मिडिल जो पिन है, ये जो फोकसिंग का पिन है, ये इसका अंदर देखिए सल्फर आ गया। आप अच्छा करके देखिए, मतलब ये पिन देखिए काला हो गया। तो ये पिन का बजाय इसका अंदर फोकसिंग प्रॉब्लम देखा जाता है और इसका अंदर भी इधर भी एक पिन है, ये भी सल्फर आ गया, ठीक है। तो इसका 100% तो कन्फर्म हो गया कि ये बेस फॉल्ट हो गया, ये बेस को चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी का साथ आपको देखना पड़ेगा जो पिक्चर ट्यूब है, पिक्चर ट्यूब का पिन देखिए, इसका दोनों फोकस पिन है और दोनों फोकस पिन का अंदर भी आप देख सकते हो इसका अंदर भी सल्फर आ गया। देखिए बहुत ही सल्फर आ गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो हो सकता है बेस चेंज करने के बाद 1 सप्ताह, 2 सप्ताह और 1 महीना का अंदर ही बेस फॉल्ट हो जाता है। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसीलिए ये जो बेस का ये जो पिन है, ये पिन को आपको अच्छा से वॉश क्लीन करना पड़ेगा। दोस्तों ये 17 इंची पिक्चर ट्यूब, ये 17 इंची का अंदर इसी तरह मॉनिटर पिक्चर ट्यूब का अंदर 2 पिन दिखा जाता है, ठीक है। तो ये अलग सा बेस यहाँ पर यूज़ होता है। पर दोस्तों ये जो सिंगल फोकस पिन बेस यहाँ पर इस तरह कनेक्शन है कि इसका जो सिंपल तरीके में बहुत वीडियो के अंदर बताया कि ये जो 2 पिन है, 2 पिन को शॉर्ट करना पड़ेगा। देखिए वायर लेके इसका 2 पिन शॉर्ट है, ठीक है, इसका 2 पिन शॉर्ट है। और चलिए मैं ये 2 पिन को मैं साफ करूँगा। साफ करने के बाद आपको दिखाऊंगा किस तरह आपको एक छोरा और चाकू लेना पड़ेगा। लेने के बाद आपको इस तरह साफ़ करना पड़ेगा। अच्छा करके साफ़ करने के बाद आपको ये बेस लगा के न्यू एक बेस लगा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है।
तो दोस्तों अभी मैं ये पुराना बेस को ओपन किया और अभी न्यू बेस को मैं नहीं लगाया। आप देख सकते हो इसका अंदर, ये पिन का अंदर देखिए कितना सल्फर आ गया। पर दोस्तों ये न्यू बेस लगाने का पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये इसी तरह न्यू बेस लगाने का बाद भी 1 सप्ताह 2 सप्ताह 1 महीने का बाद ये बेस ख़राब हो जाएगा। तो आपको क्या बात है कि ये पिन को साफ़ करके लगाना पड़ेगा और साफ़ करने का बाद ये सब क्लीन करने का बाद, पिन को क्लीन करने के बाद ये न्यू बेस लगाने का बाद भी इसी तरह प्रॉब्लम आएगा। तो इसका और एक जो लास्ट रीज़न है कि इसका पिक्चर ट्यूब फॉल्ट है, कि इसका पिक्चर ट्यूब का अंदर इसका जो अंदर से जिसका सल्फर आ जाएगा तो उसी का रीजन से भी इसका सल्फर बाहर आ जाएगा, और बाहर जब सल्फर आ जाएगा तो उसी का रीजन से ये बेस कुछ दिन का बाद ही ख़राब हो जाता है। तो चलिए मैं ये न्यू बेस लगाऊंगा, लगाने के बाद देखूंगा कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है। फाइनली दोस्तों ये पुराना बेस को मैं ओपन किया, ओपन करने के बाद इसका अंदर मैं न्यू बेस लगाया। ठीक है। ये न्यू बेस लगाने के बाद चलिए मैं आपका सामने एक बार सप्लाई देखिए दिखाना चाहता हूँ क्या रिजल्ट आता है। देखिए मैं सप्लाई दे दिया और ये टीवी ऑन हो गया और स्क्रीन पर एक बार फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए इसका लाइट बिल्कुल ओके आ गया। तो दोस्तों मेनली इसका बेस प्रॉब्लम से इसका लाइट प्रॉब्लम मिला। ठीक है दोस्तों, और आपको बताना चाहता हूँ कि ये बेस बार बार ख़राब हो जाएगा तो आपको लास्ट टाइम ये पिक्चर ट्यूब फॉल्ट है आपको बताया, तो उसी तरह प्रॉब्लम जब आएगा आप पिक्चर ट्यूब को चार्ज कर सकते हो। चार्ज करने का बाद भी वो पिक्चर ट्यूब और ज़्यादा दिन चलेगा और ये बेस भी हर टाइम ख़राब नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और कैसे चार्ज किया जाता है, चार्जर कैसे बनाया जाता है, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। आप ये वीडियो का अंदर आप वीडियो लिस्ट चेक कीजिए तो आपको वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको वो वीडियो का लिंक दे दूँगा। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।